आज 3 दिसंबर है और आज के दिन को पूरी दुनिया भर में वर्ल्ड डिसेबल डे के तौर पर मनाया जाता है, यानी अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस के तौर पर हम मनाते हैं। और आज के दिन विकलांग लोगों के लिए स्कीमें लॉन्च की जाती हैं, उनके लिए उनके डेवलपमेंट के तरीके डेवलप किए जाते हैं, उसका अनाउंसमेंट होता है, सिंपोजियम होते हैं, सेमिनार होते हैं, खेल होते हैं और भी तमाम प्रतियोगिताएं होती हैं आज के दिन। और आज के दिन को ये कोशिश की जाती है कि उन तमाम लोगों को मेन स्ट्रीम के साथ, यानी समाज का वो हिस्सा जो एक आम जिंदगी गुजारता है, उनके साथ कैसे उन्हें खड़ा किया जाए और कैसे उस लायक उन्हें बनाया जाए, उनके अंदर वो हौसला कैसे पैदा किया जाए और उनको कैसे सपोर्ट किया जाए, इन तमाम बातों पर चर्चा होती है, कोशिशें होती हैं। जामिया नगर में आज अशिफा हॉस्पिटल ने ऐसे ही लोगों के लिए, ऐसे ही बच्चों के लिए बाकायदा हेल्थ स्क्रीनिंग कैंप का इंतजाम किया, जिसमें लगभग 100 बच्चों ने शिरकत की। इस मौके पर एक प्रोग्राम भी हुआ जिसमें कई अहम शख्सियात शरीक हुई। खास तौर से ये एहतमाम किया गया था कि जो लोग इसमें स्पीच देंगे वो भी डिसेबल्ड ही होंगे। तो इस मौके पर डॉक्टर बलदेव गुलाटी, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, उन्होंने शिरकत की। इसके अलावा जामिया मिल्लत इस्लामिया के लॉ डिपार्टमेंट से डॉक्टर रशीद सीए, जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, उन्होंने शिरकत की। टीजीटी टीचर हैं दिल्ली गवर्नमेंट में, अमजद खान साहब, उन्होंने शिरकत की। और इन तमाम हजरात ने यहाँ पर अपनी स्पीच दी। इस मौके पर हमने मुनासिब जाना कि हम इन तमाम हजरात से टॉक करें और उनसे उनकी लाइफ के जिस स्ट्रगल को जानने की कोशिश करें कि उन्होंने इतना बड़ा मुकाम डिसेबल होते हुए हासिल किया है, तो वो कैसे यहाँ तक पहुँच सके। इस सफ़र के बारे में हमने उनसे अलग अलग बात की है। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं डॉक्टर बलदेव गुलाटी साहब से, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। अभी मैं आपको सुन रहा था, जिस तरह से आप लोगों में हौसला भर रहे थे, उनको मौके बता रहे थे कि डिसेबिलिटी होते हुए आप किस किस तरह से अपने आप को एम्पावर कर सकते हैं, आपके लिए दुनिया में क्या मौके हैं, खुद आपके अंदर जो सलाहियत होनी चाहिए दुनिया में जीने की, वो किसी से कमतर आप नहीं हैं। आपको कोई चीज़ अगर ले ली गई है तो कोई चीज़ आपको दूसरी इनायत की गई है कुदरत की तरफ से। ये जो चीज़ें हैं, जब ये मौका 3 दिसंबर आता है हर साल, नेशनल पैमाने पर, इंटरनेशनल पैमाने पर हमेशा ये चर्चा होती है, एक दिन की चर्चा होती है, उसके बाद फिर आम दिनों में लोग लौट जाते हैं। आप इसे कैसे देखते हैं? अगर ये एक दिन की चर्चा 1980s में नहीं होती तो जो आज लेजिस्लेटिव प्रोटेक्शंस आए हैं फॉर द राइट्स ऑफ द डिसेबल्ड पीपल, वो नहीं आ पाते। ये एक दिन की चर्चा जो है, ये लोगों में शक्ति भरती है, लोगों को एम्पावर्ड करती है, लोगों की सोच बदलने में ये एक दिन की चर्चा जो है, ये एक बिगनिंग पॉइंट होती है। और उससे जो परिवर्तन आता है वो एक दिन का परिवर्तन नहीं है, वो लाइफ लॉन्ग परिवर्तन है। हिंदुस्तान के अंदर डिसेबल पीपल्स को लेकर के, उनके एम्पावरमेंट को लेकर के क्या बदलाव आया? सबसे बड़ा बदलाव, डिसेबल व्यक्ति अपने आप को व्यक्ति समझने लगा है जी। सबसे बड़ा बदलाव, डिसेबल्ड व्यक्ति अपने एंटाइटलमेंट्स के लिए जागरूकता आई है जी। सबसे बड़ा बदलाव, डिसेबल्ड व्यक्ति अपनी पोटेंशियल्स को समझने लगा है कि मैं क्या कर सकता हूं। डिसेबल्ड व्यक्ति ये समझने लगा है कि मेरी भी इस समाज के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है जी। मेरे को भी इस समाज को देना है। मैं लेता नहीं हूं, अब मैं देता हूं। जो चैलेंजेस 90s में थे वो आज चैलेंजेस नहीं है। हमारे लिए ब्रेल में बुक्स अवेलेबल नहीं थी। हमारे लिए ये इमेजिन करना, कल्पना करना कि मैं एक चिट्ठी लिख पाऊंगा अपने आप, मैं एक चिट्ठी पढ़ पाऊंगा, अखबार पढ़ पाऊंगा, ये उस समय संभव नहीं था। आज चैलेंज जो है वो दूसरे हैं। क्या है आज के चैलेंज? आज का सबसे बड़ा चैलेंज है कि हमको गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ बढ़ना, हमको गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट से कॉरपोरेट्स में एम्प्लॉयमेंट की तरफ बढ़ना है। हमको अपनी स्किल्स इस लेवल पे लेकर जानी है कि कॉरपोरेट्स हमें बराबरी का दर्जा दे, कॉरपोरेट एफर्मेटिव एक्शन ले कि जो हमारी जरूरतें हैं उनका ध्यान रखा जाए, एक्सेसिबिलिटी का ध्यान रखा जाए, हमारे स्पेशल नीड्स का ध्यान रखा जाए। क्यों? क्योंकि मैं उस कॉरपोरेट को रिच करने में कंट्रीब्यूट कर सकता हूं। कॉरपोरेट एहसान नहीं कर रहा,
मैं उस कॉर्पोरेट को बेहतर बनाने में कंट्रीब्यूट कर रहा हूं क्योंकि मेरे पास स्किल्स है, जी तभी वो कॉर्पोरेट ध्यान है। जी, मैं अब अमजद साहब से जरा सा बात कर लेता हूँ। अमजद साहब, मुझे बताइए कि आपकी जो जर्नी है, अब आप एक टीचर हैं, सरकारी टीचर हैं, मुझे इससे मालूम हुआ। और जाहिर सी बात है, किसी ऐसे परिवार में जब ऐसा बच्चा होता है तो तमाम तरह के आसपास के लोग जो है एक तरह से वैसा फील करते हैं कि साहब अब इनके घर में एक परेशानी है। आप जब अब की अपब्रिंगिंग हो रही थी, वालिदैन का, सोसाइटी का क्या रोल रहा था? देखिए, सबसे पहले तो मैं बहुत ही थैंक्स रहता हूँ अपने वालिद के लिए। अब वो इस दुनिया में नहीं है, अल्लाह उनको जन्नत में आला मकाम दे। उन्होंने मुझे मतलब आयरन मैन बनाया एक तरह से। वो किसान थे और किसान के लेवल पर नॉर्मल आदमी जितने वर्क कर सकता है वो सब मुझसे उन्होंने करे। कभी कोई डिफरेंट होने ही नहीं दिया लाइफ में कि ये भी कर सकते हो तुम, ये भी। यहाँ तक कि जैसे सर ने बताया अभी कि उस वक्त में एक्सेसिबिलिटी बहुत कम थी, हम लोगों को सुविधाएं बहुत कम थी। मेरे पास ट्राईसाइकिल भी नहीं थी, लेकिन खेत पे जाने के लिए तकरीबन 1 किलोमीटर या 1 किलोमीटर के आसपास हमारा खेत था, मैं चला जाता था। क्योंकि वो कहते थे कि तुम्हें जाना है, देख कर आओ वहाँ पर सही काम है नहीं है, या तुम जो कर सकते हो करो जाके। तो सबसे बड़ा तो उनका रोल रहा है। और फिर उसके बाद माँ का भी बहुत अच्छा था। उन्होंने हमेशा जिस तरह दूसरे बच्चों से प्यार किया उसी तरह मेरे साथ भी किया, कोई भेदभाव नहीं किया। अब आप जो है एम्पावर्ड हैं, गवर्नमेंट जॉब आपकी है, आप इस फैटर्निटी के लिए क्या कुछ करने का इरादा रखते हैं? 2015 में हमने एक ट्रस्ट बनाया, उसके तहत हम वर्क कर रहे हैं। और हम कोशिश ये करते हैं कि हम जो है फील्ड वर्क करें। जो मैदान में सोचता है एक डिसेबल, जैसे एक विकलांग चलने में माजूर है, वो सोचता है कि मैं भी खेलूं, तो उसको खिलाते हैं हम। वो सोचता है कि मैं ये काम कर सकता हूँ कि बैठ के मैं चलूंगा, हर वो काम जो एक आम बच्चा करता है, वो उसको उसको भी उस चीज मौके मिले। तो फरवरी में ये प्रोग्राम हमारा होगा, फिर वो सब करते हैं। इसके अलावा जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, जैसे भी मोटराइज की स्कीम थी, पेंशन की स्कीम है, सरकार से जो स्कीमें दिलाने के लिए, जो सरकार की जो स्कीमें हैं वो अवेल कर पाने में कितना आप सक्षम खुद को हैं, या मतलब दूसरा आप तो सक्षम है ही हैं, ये कितना पहुंच पा रही लोगों तक? ये तकरीबन देखिए, जैसे कि हम बता रहे हैं, जब हम लोग थे उस वक्त तो बहुत बड़ा स्ट्रगल था, लेकिन अब अवेयरनेस बहुत बढ़ गई है। और खुद हम लोग इसके लिए तकरीबन 50 लोगों की हमारी टीम है यूपी के अंदर में, जो हम लोग ये वर्क करते हैं पूरा कि भाई आपको ये चीज़ यहाँ से मिल सकती है, फला वहाँ से मिल सकती है, और उसको करने के लिए हम लगे रहते हैं और अपने तौर पर जो भी हो सकता है करते हैं। जी, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर रशीद सीए साहब, जो जामिया मिल्लिया इस्लामिया में प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, मेरे सामने हैं, और आज यहाँ पर शिफा हॉस्पिटल में थे आप। सर, मुझे बताएं कि आप अपने बारे में कुछ बताइए और आज के दिन के बारे में। सबसे पहले तो अपने बारे में बताएं कि आपका ये सफ़र कैसा रहा प्रोफेसर बनने तक का? मतलब मेरा लाइफ स्टोरी बनना है? नहीं, लाइफ स्टोरी नहीं बताना, मतलब कितना स्ट्रगल रहा। बहुत लंबा तो नहीं हो सकता हमारी गुफ्तगू। बहुत सारा स्ट्रगल था। मतलब मेरा घर में 2 ब्लाइंड लोग था, मेरा भैया भी ब्लाइंड थे। सो प्रॉब्लम ये है, हमारा हिंदुस्तान में बहुत सारा डिसेबिलिटी प्रिवेंटेबल है। मतलब आधा का ऊपर लोग डिसेबल्ड हो रही है। मतलब मेरा गांव में हॉस्पिटल नहीं था अच्छा वाला, तो मम्मा का कुछ प्रॉब्लम हुआ था। मतलब उनको बॉडी में कुछ प्रॉब्लम हो रहा था, मतलब स्वेलिंग वाला प्रॉब्लम था। तो ये लोकल डॉक्टर के साथ पास गया है, कुछ गोली खाया है प्रेगनेंसी टाइम, उसके वजह से मैं डिसेबल हुआ था। मेरा भैया भी, मेरा एक छोटा सिस्टर है, उनको डिसेबिलिटी नहीं था उस टाइम। दूसरा डॉक्टर बोला आप ये गोली मत खाओ, तो इसलिए मैं बोल दिया। मतलब आधा को ऊपर डिसेबिलिटी प्रिवेंटेबल है। मतलब कुछ लोग प्रेगनेंसी में अच्छा से गोली खाना है, आयरन और फॉलिक एसिड और विटामिन डी सब खाना है। और कुछ लोग रॉन्ग मेडिसिन के वजह से, मेरा एक फ्रेंड था जी जी, उनको डॉक्टर सारा गोली दे दिया था विटामिन वाला। मम्मा सोच रहा था अब अगर ज़्यादा जल्दी खाएगा तो मेरा बेटा बहुत अच्छा होगा, उनको इतने एजुकेटेड नहीं था। ये सारा गोली जल्दी खा लिया विटामिन वाला। उसके बाद डॉक्टर के पास दूसरा चेकिंग में गया था, तो डॉक्टर पूछा गोली और है ना आपके पास, मैं बहुत दिन के लिए दिया था। तो उन्होंने बोला मैं सारा ख़त्म कर दिया। क्यों ख़त्म कर दिया? मैं सोचा मेरा अच्छा बेटा होगा, इसलिए मैं जल्दी ख़त्म कर दिया। उसके बाद डॉक्टर जल्दी उनको बोल दिया आपका बेटा डिसेबल ही होगा, कुछ डिसेबिलिटी होगा। तो इसके बाद वो डिसेबल्ड हो गया था, 3-4 उंगली नहीं था उसके हाथ में। ऐसे बहुत सारे। एक और मेरा फ्रेंड था, वो अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है। उनको क्या हुआ था, उनका छोटी में कुछ आंग में कुछ इन्फेक्शन हुआ था। तो क्या कर दिया उनका मम्मा, गाय का यूरिन है ना, काऊ यूरिन, उनका आंख में डाल दिया था। वो सोच रहा था अच्छा होगा। उसके बाद इन्फेक्शन हुआ, दोनों आई का
साइड चला गया। ऐसे बच्चों Education को मिलेगा। ऐसे बच्चों के वालिदैन के लिए, उनके माँ बाप के लिए और उनके लिए क्या ऐसी चीज़ है जो उनको समझाई जाए या उनको बताई जाए ताकि उनके अंदर एम्पावरमेंट आए, समाज के अंदर खड़े होने का जज्बा पैदा हो? इसलिए देखिए, हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स है हमारे के पास, मतलब कुछ बहुत छोटा एनवायरनमेंट से इतना बड़ा बड़ा लोग हो गया। आपके पास भी बहुत सारा, मतलब अगर कुछ लोगों का हिस्ट्री देख रहे हैं तो कुछ लोग, आपको मालूम होगा, अम्बेडकर है और ज्योतिबा फूले था और अब्राहम लिंकन था और बहुत सारे लोग इतना छोटा वाले एनवायरनमेंट में बहुत फेमस हुआ था। ऐसे कुछ स्टोरी उनको बोलेगा तो भी उनको समझ में आएगा। देखिए, हमारा प्रॉब्लम ये प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, अभी देखो, कंप्यूटर है, मोबाइल फ़ोन है और ब्रेल वाला प्रिंटर है, बहुत सारा फैसिलिटी है। आप डिसेबल्ड है तो बहुत सारा इक्विपमेंट भी है आपको, मतलब पढ़ने के लिए। तो अभी इतना वाला चैलेंजेस नहीं थे। हम बहुत छोटे थे, उस टाइम बहुत सारा चैलेंजेस थे। हमको बुक नहीं थे और कुछ टेप रिकॉर्डर था उस टाइम, बहुत मुश्किल था। कोई रीडिंग करते थे और रिकॉर्ड करके देते थे, वो सुन के हम पढ़ते थे। अभी कंप्यूटर में सारा मतलब मिलेगा और ऑनलाइन बुक्स मिलेगा, लाइब्रेरी है, ऑडियो लाइब्रेरी है और बहुत सारा फैसिलिटी है अभी। अभी इतना बहुत सारे चैलेंजेस नहीं है। हमारे सोसाइटी का माइंडसेट अभी तक चेंज नहीं हुआ था। मतलब आप देखिए, यूरोप में देखो, अमेरिका में देखो, उधर डिसेबिलिटी के बारे में इतना सारा डिस्क्रिमिनेट नहीं करता है लोग। उधर मतलब डिसेबिलिटी जैसा नॉर्मल लोग जैसा ट्रीट करता हूँ। मैं एक एमएनसी में काम कर रहा था, बैंगलोर में था, सिस्को सिस्टम्स जी। करके। उधर मैं प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर था। उधर बहुत सारे डिसेबल्ड लोग काम करते थे। उधर कुछ भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करते थे। अगर आप देखिए, कुछ कॉलेज में, स्कूल में, यूनिवर्सिटी में, और कुछ लोग एडमिशन के लिए जा रहे हैं तो उनको एडमिशन डिनाई कर रहे थे। कुछ लोगों को और कुछ हेल्प चाहिए तो डिनाई करते थे। और अभी रिसेंटली मैं एक क्रेडिट कार्ड के लिए एयू बैंक में अप्लाई कर दिया था। वो लोग बोला, आप ब्लाइंड हैं, आपको क्रेडिट कार्ड यूज नहीं कर सकते हैं। सर, मैं उनको मतलब ऑर्डर सारा दिखाया और मैं बोला उनको, आपके पास मैं केस फाइल कर दूंगा। उसके बाद मुझे क्रेडिट कार्ड इश्यू कर दिया था और मुझे ऑनलाइन बैंकिंग चाहिए था इंडियन बैंक से, वो भी नहीं दिया था। और यूपीआई मेरा ब्लॉक करके रखा था। आप ब्लाइंड है, आप कैसे यूज करेंगे? मैं बोला, आपके पास मैं केस डालूंगा। और मैं पहले गया था, एटीएम नहीं दिया था। 3 बैंक में मुझे प्रॉब्लम हुआ था, एटीएम के लिए अप्लाई कर दिया था। लोग बोले, आप ब्लाइंड है, आप कैसे यूज करेंगे, आपको कुछ चीट करेगा। उनको दिखाया, गवर्नमेंट का ऑर्डर है, एटीएम देना है, सारा फैसिलिटी देना है। और उसके बाद एक सिटी में 1/3 ऑफ द एटीएम शुड बी डिसेबल्ड फ्रेंडली और टॉकिंग एटीएम भी इंस्टॉल करना चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। आप दोनों लोगों से पूरी पूरी बातें होनी चाहिए, समय मेरे पास कम है कि आप तीनों लोगों की अपनी लाइफ की जर्नी है और डेवलपमेंट का भी अपनी पूरी कहानी है। कभी किसी और मौके पर मैं आप लोगों से अलग अलग मुलाकात करूंगा। अभी फिलहाल इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया। सर, मुझे बताइए कि अभी आपने बहुत ही अलग तरह का एक प्रोग्राम, हेल्थ चेकअप, हेल्थ कैंप तो आप करते रहते हैं, हम देखते भी रहते हैं, लेकिन इस तरह का डिसेबल पीपल के लिए आपने आज किया, बच्चों के लिए, और बहुत सारे अनाउंसमेंट भी आपने किए। अशिफा हॉस्पिटल ने जो इनिशिएटिव लिया है आपका, और आप लोगों ने जो इनके हैंड होल्डिंग का जो अनाउंसमेंट किया है, आने वाले दिनों में इनको और भी मुफ्त इलाज की भी बात करी है, क्या है वो प्रोग्राम? हाँ जी, प्रोग्राम यही है कि हम डिसेबल्ड लोगों का बाकायदा हम हर साल ये हम उन लोगों के कंपटीशन कराएंगे, उनके गेम्स कराएंगे, स्पोर्ट्स कराएंगे। हम उनको व्हील चेयर्स वगैरह जो चीज़ें हो सकती हैं, क्रचेस हैं या एड्स हैं, इनको प्रोवाइड करने की कोशिश करें। ऑफकोर्स हम बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, फाइनेंशियल एक बड़ा भारी फैक्टर होते हैं, तो वो हमारी एक हदूद है, मुकर्रर करेंगे। लेकिन हमारे एम्बिशंस हैं कि हम इन लोगों को जितना यूजफुल बना सकें, क्योंकि ये कंट्रीब्यूट करते हैं। देखिए, मैं ये कह रहा था कि उनको दूसरी डिसेबिलिटी, एक कोई डिसेबिलिटी होती है तो एक एबिलिटी भी बढ़ जाती है। अगर कोई ब्लाइंड होता है तो उसकी हियरिंग पावर बहुत बढ़ जाती है। इसी तरीके से दूसरी चीज़ें हैं। तो हमको ये आइडेंटिफाई करना है कि किसमें क्या एबिलिटी और अच्छी बढ़ सकती है। ये लोग बड़े यूजफुल काम कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल टेलीफोन ऑपरेटर है, तो जो डिसेबल्ड होगा वो कहीं टॉलरेंट होता है, बहुत अच्छा है बनस्पत इसके। जो एबल्ड है उसको हम टेलीफोन ऑपरेशन पर बिठाइए तो वो उतना अच्छी सर्विस नहीं देता। ये मैंने एम्स पे देखा है। तो हम डिसेबल्ड लोगों को पहचानें, उनकी एबिलिटीज़ को पहचानें और उनको यूटिलाइज करें और उनको पूरा हक दें जीने का।